हड़ताल पर रहे बैंक कर्मी, देश भर में मंगलवार को नहीं खुले बैंकों के ताले। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाने के निर्णय के खिलाफ 22 अक्टूबर को दरभंगा के सभी बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैंक यूनियन के साथ साथ दरभंगा जिला में सेवारत सभी श्रमिक संगठन के सदस्यगण टोली बनाकर शहर में जत्थे के रूप में घूमते रहे। पंजाब नेशनल बैंक सर्किल ऑफिस परिसर में दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी, सर्विस एसोसिएशन, सभी श्रमिक संगठनों तथा बैंक यूनियनों के नेतृत्वकारियों की बैठक भी आयोजित की गई। नेताओं ने कहा कि भारत सरकार बैंकों का आपस में विलय कर बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, जिसका सभी बैंक कर्मी एवं तमाम श्रमिक संगठन एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार राष्ट्रीयकरण की वजह से आम गरीबों की सुलभ पहुंच बैंकों में है, उससे वंचित करने का प्रयास कर रही है। विलय पश्चात अभी तक कुल 6,950 शाखाएं बंद हो गई। फलस्वरूप बैंकों में कर्मचारियों की अधिकता बताकर छंटनी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राष्ट्रीयकरण के समय शाखाओं की कुल संख्या 8,000, जमा 5,000 करोड़, ऋण अग्रिम 3,500 करोड़ थी, जो बढ़कर क्रमशः 90,000, 85 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ तक पहुंच गई। बैंकों में भारत सरकार का शेयर 100% था, जो अब मात्र 51% है, जिसे और कम करने की सरकार की योजना है ताकि सरकारी बैंक स्वतः प्राइवेट हो जाए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाय 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 हाय। घूम करके भी देखे। किसी और व्यापारी की तरफ तो देख भी सकता है, लेकिन गुजराती व्यापारी की तरफ किसी को देखने की हिम्मत नहीं है। आज जो धार्मिक उन्माद फैला करके बाकी जो हर नीति का मेरुदंड तोड़ा जा रहा है। हमने यहाँ से पहले भी अपने लोगों को कहा है कि घर में जो चोर बेटा किसी का हो जाता था तो छिपा हुआ धन निकालता था और रहती थी। और ये जो आरबीआई का पैसा है, आरबीआई का जो फंड है, उसको निकालने की बात क्या है। एक तरफ रोजगार नहीं दे रही है, एक तरफ तो मैंने पैसा है उसको निकालने की बात कर रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्जर तर्जर करके एम्प्लॉयमेंट में है उसको बाहर भेजने की बात करी। ये तमाम बातों को लेकर के हमने आज के हड़ताल का आयोजन किया है। हम छोटे ग्राहकों के लिए हम चाहते हैं कि छोटे ग्राहकों का हित हो। हम चाहते हैं कि हमारी संस्था रहे, हमारी संस्था जिस तरह से काम करती रहे, जिस तरह से हमने श्वेत क्रांति किया है, जिस तरह से हमने हरित क्रांति किया है, जिस तरह से हमने छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास किया है। निर्धन से निर्धन छात्र जब शिक्षित हुए हैं, इसका जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात किया है, वह स्थिति हम चालू रखना चाहते हैं, जिससे कि हमारा राष्ट्र निर्माण जो हमारी भूमिका है वह चालू रहे। सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप नहीं चेतेंगे तो अभी तो मानवीय है। ऐसा न हो बैंक कर्मचारियों के साथ साथ तमाम पब्लिक सेक्टर के लोग एक साथ हिंदुस्तान स्तर पर आंदोलन में जाएं और आपको मजबूर करें वह करने के लिए जो आप नहीं चाहते हैं करने का आप कष्ट करें। हमें आशा है कि आप अन्य समय के अन्य अवसरों के अनुरूप आज भी उसमें हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम 365 दिन आपकी सेवा करते हैं। हमारी भी अपेक्षाएं होती है
कि हम हमारे आंदोलन में, हमारे जो डिमांड में हमारा आप साथ दें। साथियों, हमने पहले भी कहा था, इससे पहले भी हमने कहा है कि मर्जर का कंसेप्ट चेंज हो गया है। बैंक हम मर्जर के खिलाफ ना हैं, यहाँ मर्जर का कंसेप्ट चेंज हो गया है। मर्जर का कंसेप्ट चेंज हो गया। पहले ऑल इंडिया मर्जर बैंक होने की बात होती थी और आज लोकलाइज्ड बैंक बनाने की प्रयास चल रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर एक बैंक का ब्रांच बंद हुआ है, जो मर्जर हुआ है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दुनिया भर का मर्जर होने की बात हो रही है और कोर्ट रिटायरमेंट की बात चल रही है। आज पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के यूनाइटेड बैंक के लोगों का जमारा हो रहा है, उसमें भी यही स्थिति है कि एक ही इलाके का बैंक है, उसमें भी मर्जर की बात हो रही है। उसमें भी कटौती होगा, उसमें भी ब्रांच बंद होगा, ब्रांचेज बंद होगा। सेवा जो है वो गरीबों के घर से दूर जाएगा। हम बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक का हमारा कंसेप्शन रहा है पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ हम सामान्य बैंकिंग प्रदान करते हैं। छोटा से छोटा ग्राहक से लेकर के बड़े से बड़े कस्टमर का हम सेवा करते हैं। उस सेवा में तो बाधा होगी, जगह जहाँ सैंक्शन होगा। एक तरफ सरकार हर पंचायत में ब्रांच खोलने की बात करता है, एक तरफ बड़े पैमाने पर बैंक बंद हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जहाँ एक नया नौकरी तो किसी को देने की बात हो नहीं रही है, जिसकी नौकरी है उसको घर भेजने की बात हो रही है, ये चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खतरा है कि जो चोर बेईमान हमारा पैसा लूट के बैठा है, सरकार भी और हमारे उच्च प्रबंधन के लोग भी, सरकार भी और हमारे उच्च प्रबंधन के लोग भी समाज की तरह उसके घर जाते हैं, लेकिन उस ग्राहक को सेवा कहाँ से मिलेगा? आज दरभंगा शहर में यदि 6 ब्रांच का शाखा बंद होगा तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड बैंक की 2 शाखाएं बंद हो जाएगी, इलाहाबाद बैंक की 2 शाखा बंद हो जाएगी। हम शहर की बात सिर्फ कर रहे हैं। आपको हमारे ये इंडियन बैंक बच जाएगा, हमारा मैंने और जो यूको बैंक और कौन बैंक है ओबीसी हमारा बंद हो जाएगा, जिसकी 1 शाखा है शहर में। मीनिंग देयर बैंक विजया बैंक बंद हो गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि दरभंगा शहर में 16 ब्रांच बंद हो जाएगी, देहात से उस ब्रांच की शाखा उठ जाएगी। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सभी को सेवा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप बैंक को बंद करना चाहते हैं। हमारा कहना है कि भारत की अभी जो नीति है, जो हमारा भारत कंट्री है, इसमें टोटल सेक्टर में बैंकिंग का और एक्सपेंशन होने की जरूरत है। वेयर एक्ट वो कहता है कि कम कस्टमर का सर्विस चार्जेस के नाम पर कैसे लूट हो रहा है, जिससे आप लोग भी प्रभावित हैं। अभी हम जैसे कि बड़ा सरमाएदार को उसको हम लोन माफ कर दिए 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ 32,000 करोड़ के बदला में। अब क्या हुआ, हम उसको मेकअप करने के लिए रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपया ले लिए। अब उसके बाद अब क्या है कि उनका उससे पेट नहीं भर रहा है, तो बैंक में अब सर्विस आज आपका जैसे बैंक में खाता है। आजकल आप जाइए तो आपको 26 जगह नियम आ गए कि प्रत्येक महीने में यदि मिनिमम बैलेंस आपका कम रहता है, दरभंगा जैसे शहर में 3,000 से कम रहेगा, तो आपको 50 रुपया महीना काटा जाए। यहाँ के सभी आदमी की ऐसी आर्थिक नहीं है कि सब मिनिमम बैलेंस रख सकता है। एक स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है कि 1,700 करोड़ रुपया वह सिर्फ मिनिमम बैलेंस के नाम पर सर्विस चार्जेस काटा है। ये हमारे जो कस्टमर हमारे मेन रीड हैं, आप यदि उन्हीं पर प्रहार कीजिएगा। दूसरी बात, आपका डिपॉजिट बैंक में डे बाई डे देखिएगा उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, डे बाई डे इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। बैंक से में डिपॉजिट रखने से कस्टमर विमुख हो रहे हैं। तो आज यदि गंगा में पानी नहीं हो तो गंगा को कोई गंगा नदी कहेगा? उसी प्रकार से यदि बैंक में पैसा नहीं हो, बैंक से आपको पैसा समय पर भुगतान नहीं हो, समय पर जमा नहीं हो, जैसा आपने देखा पीएमसी में बॉम्बे में गरीब जनता की कमाई को पैसा को नहीं दिया जा रहा है।